गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। चलिए सुबह सुबह का चाय आप लोग भी पीजिए। भैया का चाय है। अब तो 3 आदमी है तो 3 आदमी के लिए चाय बचा हुआ। बउआ तो चाय पीता नहीं है। बउआ तो उठेगा कि बवाल शुरू हो जाएगा। तो मेरा और शुभम का है। तो शुभम बाबू छत पर गए हैं। छत के ऊपर ये तो सब अंधेरा पैकेट किए हुए हैं ना, अच्छा लगता है। हम बोले तू सुबह 10 मिनट के लिए उठ जाओ, उठ कर एकदम फूल रहता है, बिस्तर लगाएंगे ले लेता है खाने में। सुबह हम बताते हैं एक मॉडल है अभी। चलिए तो चाय पिएंगे और खाना बनाने का शुरू कर देंगे। जी जी नहीं भैया, जी 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 तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हम कर रहे हैं, पहले मच्छरदानी खोल रहे हैं क्योंकि पता नहीं क्यों ऊपर ठंड मौसम आ गया, लेकिन मच्छर इतना जो काटता है कि हार के मच्छरदानी लगवाए थे। जबकि बउआ का मच्छरदानी है, उसका बेड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन हमको भी बहुत काट रहा था। पंखा चला नहीं सकते कि बाबू को ठंडी लगने लगेगा, फिर भी हल्का पे चलाई के सोते हैं। लेकिन सुबह के टाइम पे बंद कर देते क्योंकि ठंडा लगने लगता है। तो वही मच्छरदानी खोले पहले, फिर सोचे बउआ सो रहा था तब बेड ठीक कर लेते, और फिर खिड़की खोल लेते क्योंकि उस समय धूप आ गया हुआ था इस वजह से। और थोड़ा शोर हो रहा है इसलिए क्योंकि छत पे हैं और छत पर बैठे हुए बउआ को धूप लगा रहे हैं तो वॉइस दे रहे हैं ना, इस वजह से। और बाहर रोड पे सब गाड़ियाँ आ रही जा रही है, इस वजह से। तो वही बउआ सोया हुआ था तो सोच रहे थे तब तक बेड ठीक कर लेते हैं, सब ये कंबल अम्बल तहा के रख दे, बिस्तर झाड़ दे, क्योंकि फिर बाबू उठ जाएगा तो फिर उसमें ही लगे रहो। वो जब सोता है उतनी देर में हम जो काम कर लेते बस। तो इसीलिए ही उसके सोने से पहले ही हम अपना ब्रश कर लेंगे, नहा लेंगे। जब वो सोता है तभी खाना भी खा लेंगे कि फिर उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं है। वो जब रहता ही नहीं है किसी के पास, वो 5 मिनट से 10-15 मिनट किसी के पास रहेगा तो रहेगा, हो गया। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से बेड ठीक करते हैं। और फिर रूम में एक टेबल यहाँ रखा हुआ है, उस पर बउआ का सब सामान है, दवा ववा सब है, और कुछ भी छोटा मोटा चीज़ रखना हो उसके लिए, तो वही सब फैला हुआ था। तो सोचे चलो उसको भी जल्दी जल्दी ठीक कर लेते हैं। जैसे कोई छोटा चीज़ रखो तो फ़ोन तो आता जाता रहता है, फ़ोन आ गया हुआ था इसीलिए। और फिर देखिए वही सब जो सामान इधर उधर रखा हुआ था सब ठीक कर रहे थे, क्योंकि फिर वो गंदा रहेगा तो अजीब सा लगता है, और जो लगता है कितना सामान है, और वही ढंग से रख दीजिए तो लगता है कि ज़रूरी का ही सामान है। और जो सामान यूज नहीं करना था उसको अलमारी के ऊपर रख दिए हुए थे कि जब ज़रूरत होगा तब उसको उतार के यूज करेंगे। सिर्फ जो यूज करना है, दवा या फिर जो भी है, क्रीम पाउडर सब, बउआ का डायपर, हगीज, बेबी वाइप्स, ये सब उस टेबल पे रखे हुए हैं। मेरी भी दवा है, वो सब रखा हुआ है। तो वही सब बात है। तो मेरा तो इस समय और बिजी रूटीन हो गया हुआ है कि बाबू के सोने के बाद ही जो टाइम मिलता है उसमें हम जो काम करें तो करें, नहीं तो उठने के बाद तो सिर्फ बच्चे को ही संभालो। और ज़रूरी भी है पहले बच्चे को देखें कि और काम करें। जब बड़ा हो जाएगा चलने फिरने लगेगा तो फिर दिक्कत दूर हो जाएगा अपने आप ही। और यही तो क्या बोलते हैं, शुभम बोलते नहीं है, यही तपस्या है। पहले 9 महीने पेट में रखो, फिर 1 साल तक, जब तक बच्चा खुद से थोड़ा चलने फिरने नहीं लगेगा तब तक उसको संभालो। तो यही सब है। तो एक माँ के लिए तो एक माँ इतना कठिन काम करती है, एक बच्चे को संभालती है, चाहे कितना भी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो। मेरा खुद पीठ कितना दर्द होता रहता है, लेकिन जब तक बउआ नहीं सो जाता तब तक खुद नींद नहीं आता। तो यहाँ देखिए अपना बिस्तर झाड़ ले, तो मम्मी अपना इधर किचन का सब काम कर रही थी,
क्योंकि एक लोग तो बच्चा संभालेगा तभी एक लोग किचन देखेगा। और या हम लेके बैठे हैं मम्मी, तो मम्मी अपना कर रही थी साफ़ सफाई। खाना वाना बन गया था, चावल देखिए इंडक्शन पे रखा हुआ है, वो बन रहा है। हाँ, और बस किचन मम्मी साफ़ करेगी, फिर वो अपना नहाएगी। और मम्मी का क्या है, वो रोज़ पोंछती रहती है सारा डिब्बा, तो वो अपना काम करती है। तो वो अपना किचन साफ़ कर रही थी और हम तो अभी कुछ करते वरते हैं नहीं, उसका बात ही छोड़ दीजिए। तो गाइज़, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है प्रिया सुमित ऑफिशियल #प्रीशु। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मुझको ढेर सारा सपोर्ट कीजिए। और देखिए यहाँ पे सब बर्तन धुल गए, मतलब जो धुला हुआ था तो वो सब कप लगा रही थी मम्मी कप वाले स्टैंड में। मतलब कुछ क्या होता है, सुबह वाला बर्तन आंटी आती हैं, वो झाड़ू पोछा लगाती है, हाँ, और बर्तन धोती है, कपड़ा धोती है। तो सुबह वाला बर्तन वो देती, शाम वाला मम्मी धो लेती है और हम धो लेते हैं। मतलब हम तो धोते हैं, हम सिर्फ अपना खाने वाला बर्तन धोते हैं। और यहाँ फिर हम खाना खाने बैठ गए हुए थे, नहाए नहीं थे क्योंकि लेट हो रहा था। तो मम्मी बोली खा लो फिर आराम से नहाना, कौन सा तुमको पूजा करना है। हमने कहा बात तो सही है, तो जल्दी जल्दी खाते हैं। फिर गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो खाना खाए थे, उसके बाद बउआ को सुलाए, फिर नहा धोआ के आए, तब तक फिर वो उठ गया। फिर उसको किसी तरह सुलाए, लेकिन वो सोया नहीं है, थोड़ी देर सोया। हम भी बहुत ही ज़रा सा लेटे थे और अभी भी वही उसका है, अभी सोया है थोड़ा देर। देखिए परेशान कर दिया है। तो अभी तो सो नहीं पाए, अब रात में ही सो पाएंगे। तो अब तो शाम का टाइम हो गया, तो अब उसको गोदी में लेना पड़ेगा। तो जा रहे सोफा पर बैठेंगे, गोदी में लेंगे, फिर देखते हैं चाय वाय बनेगा तो पियेंगे। मतलब नहा के भी आए तो जल्दी जल्दी। यहाँ देखिए खिड़की से धूप आ रहा है इस टाइम पे, इस टाइम सूरज अस्त हो रहा है ना इस तरफ से, तभी। तो चलिए अब देखते हैं शाम को क्या बनता है खाने में। तो गाइस यहाँ देखिए मम्मी ना बउआ को सेक रही हैं नाक और यहाँ पे होठ के ऊपर, क्योंकि बच्चे का क्या रहता है ना, सेकेगा नहीं तो नाक भी थोड़ा ख़राब हो जाएगा और क्या कहते हैं, ये भी ऊपर उठा रहेगा तो दांत निकला रहेगा बाहर तक, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो वही सेक रही थी, दोनों टाइम सेकती हैं, सुबह और शाम। फैमिली में जो महिला है हमारी माते और हमारी भाभी प्यारी, तो उनके आने के बावजूद भी हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। देख रहे हैं आटा सान करके रोटी बनाना पड़ रहा है, सब्जी भी हम ही बनाए हैं। वाह, बताइए कैसे चलेगा। देख रहे हैं ना आप लोग, अभी देखिएगा रोटी भी हम ही बनाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग आते आते भाभी जुल्म कर रही है हम लोग के ऊपर, अपने देवर के ऊपर में एकदम साक्षात जुल्म हो रहा है। आटा सान लेते हैं फिर रोटी बनाया जाएगा बस। फिर यहाँ देखिए गाइस मम्मी ना साड़ी निकाल रही थी। एक्चुअली क्या है, हम आए कोलकाता से, लेकिन कुछ मतलब कपड़े नहीं लेके आए, सिर्फ सूट लेके आए थे। वो भी सूट अभी आ नहीं रहा है क्योंकि ऑपरेशन हुआ और पेट में दबता है तो दिक्कत होता है इस वजह से। और मेरा एनिवर्सरी आने वाला है, तो मम्मी बोली मेरे पास साड़ी है उसमें से पसंद कर लो। तो मुझे पिंक कलर का साड़ी अच्छा लग रहा है, तो हमने कहा मम्मी हम यही पहन लेंगे। इसका पीको फॉल करवा दिए और ब्लाउज सिलवा दिए, क्योंकि कोई ब्लाउज भी तो नहीं आ रहा है मुझको, वो भी सब हो गया। और तो यही साड़ी मुझको पसंद आया है, मतलब सब है सिंपल सिंपल है, बहुत पैसा नहीं है। और इस समय हम भारी साड़ी पहन भी नहीं पाएंगे, पहन ही नहीं, हमको तो साड़ी ही नहीं पहनना जा रहा, तो भारी और वो क्या। तो ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। और देखिए मम्मी के पास कितना सारा साड़ी है, साड़ी का खजाना है। और एक ये वेलवेट शायद कपड़ा है, उसका साड़ी है। तो हाँ, तो देखते हैं। मम्मी बोली एक बार पहन लेना, हमने कहा ठीक है।
इसका भी ब्लाउज सिलवाना है अभी। तो वही बउआ सो उठ गया हुआ था, हम गोदी में लिए तभी इतना कैमरा हिला क्योंकि उसको चुप कराने में लगे हुए हैं। तो वही सब बात है। तो ऐसा अलमारी में भी बहुत सारा साड़ी है, लेकिन मतलब ऐसा फंक्शन में पहनना है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वही कोई अच्छा साड़ी चाहिए था इसीलिए। और ये देखिए, ये सब वही साड़ी दिखा रही थी कि ये इसमें से पसंद कर लो, तो सब था, लेकिन मतलब ऐसा किसी फंक्शन में पहनने के लिए नहीं था उतना अच्छा। तो भैया मम्मी बोले आपके पास तो कितना सारा साड़ी है, साड़ी का खजाना है। तो हमें वो होता है ना, अलमारी खोलिए तो सब चीज़ देखने का मन करता है। तो वही मम्मी देख रही थी सारा साड़ी, कौन कौन सा साड़ी है, कौन कौन सा साड़ी नहीं है, किसने को दिया साड़ी, किसने नहीं दिया, वही सब बता रही थी। किसने कौन सा साड़ी दिया हुआ है, ये वो वही सब बातें होती रहती है। अलमारी खोलने के बाद यही सब होता है। फिर बउआ उठ गया था, लेकिन फिर दूध पिलाए, लेकिन सो नहीं रहा था या सो, तो फिर मम्मी पकड़ी थी। फिर हम जल्दी जल्दी से खाना खा ले रहे थे, क्योंकि खाना खाने के बाद तो बस हम बउआ को सुलाते और सोते हैं। तो फ्रेंड, सुबह हो चुकी हुई है और आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो गाइस, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि कल रात में हम गुड नाइट बोल ही नहीं पाए थे, क्योंकि बउआ सो जाता है उसके बाद मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही होती है कि हम भी सो जाए बस। इसकी वजह से हम दिन में ही दूध पी लेते हैं, रात में नहीं पीते, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो वही बात है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और गुड नाइट जितना बोलने की कोशिश करते हैं कि रात में गुड नाइट बोले, लेकिन नहीं हो पाता है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है प्रिया सुमित ऑफिशियल, #प्रिशु। बाय बाय गाइस।